आज हम एक बार फिर वैदिक काल पर आएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वेदों की कैसे हत्या हुई। अब जब हम सोचते हैं कि वेद, चार वेद जो हुए उसमें सबसे बड़ा ऋग्वेद था, उसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो आज के समय में जिसको दुराचार, अनाचार माना जाएगा। जो महिला और पुरुषों के आपसी संबंध थे और जो यूनियन ऑफ सेक्सेस को समझा और जो प्रचार हुआ, उस पर सबसे पहली चोट जो थी वो चार्वाक शास्त्र ने की। जो चार्वाक दर्शन था, क्योंकि वेद कहते थे कि भगवान है, नरक है, स्वर्ग है, तुम्हारे अपने कर्मों का फल और पिछले जन्मों के कर्मों का फल भी तुम्हें ये फैसला करेगा कि तुम्हें इस जीवन कैसा मिलेगा और तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। चार्वाक शास्त्र ने कहा कि कोई भगवान नहीं होता, कोई स्वर्ग नहीं होता, कोई नरक नहीं होता। खाओ पियो मौज करो, बेशक उधार के पैसे से लेकर घी पियो और उसका उधार का पैसा वापस देने का कभी इनाम ना लो। आज जब हम देखते हैं कि आप आज का समाज 2024 में, तो हम देखते हैं अब से नहीं, पिछले काफ़ी साल से, 400-500 सालों से जो सनातन धर्मी है, बल्कि कहना चाहिए 1000 साल से जो सनातन धर्मी है, वो अपना सनातन धर्म छोड़कर सबसे पहले तो तकरीबन 2500-2600 साल पहले ये जैन बन गए। और जो नीची जातियों के थे सनातन धर्म में, बल्कि कहना शूद्र थे, उन्होंने ही अपना जैन धर्म में गए, सनातन धर्म छोड़ दिया। मगर उन्होंने ये जैन जो बने, उन्होंने जो था भगवान के कल्पना को नहीं छोड़ा। मगर उसके बाद तकरीबन 2500 साल पहले बौद्ध धर्म आ गया, गौतम बुद्ध हुए। उन्होंने भी भगवान की एग्जिस्टेंस को, भगवान की वास्तविकता को नकार दिया। गौतम बुद्ध ने भी कहा कि भगवान कोई नहीं होता है। मगर इन दोनों में, जैन धर्म में और जो बौद्ध धर्म था, इनमें एक कॉमन चीज थी। दोनों ने ही विवाह करने की, गृहस्थी बसाने पे पाबंदी लगाई। तो जैन तो मुनि आज भी जो है शादियां नहीं करते हैं। मगर गौतम बुद्ध के सामने जब हुई बात उनके जीवन काल में, तो उन्होंने जो थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने कहा जी अगर जो आप ये परिवार बसाने पे, गृहस्थी बसाने पे पाबंदी लगाएंगे तो हमारी आबादी तो कैसे बढ़ेगी। तो गौतम बुद्ध ने से जब सवाल हुआ कि हमारी आबादी कैसे बढ़ेगी, हमारा विचार कैसे फैलेगा, हमारा धर्म कैसे फैलेगा, तो गौतम बुद्ध ने ही अपने जीवन के आखिर के टाइम में बौद्ध भिक्षुओं को शादी करने की और गृहस्थी बसाने की इजाज़त दे दी। मगर भगवान का कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने आखिर तक नहीं माना, कभी नहीं माना। मगर जैन मुनि जो है थे, वो आज तक उसी पे कर रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे। इसलिए जैनियों की आबादी बहुत तेजी से घटती चली गई और आज जो है शायद भारत की आबादी में 1 या 1.5% इनकी आबादी बची है, जबकि किसी टाइम जो थी इनकी जैनियों की आबादी जो थी तकरीबन 60-65% थी। और बुद्धों के, जो बुद्ध के अनुयायी थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, इनकी भी आबादी बहुत बड़ी थी। तो सिर्फ जैन और बौद्ध ही धर्म थे। सनातन धर्म का हो गया था, मौत हो गई थी सनातन धर्म की। तो सबसे पहली तो चोट जो है सनातन धर्म पे, वेदांत पे, चार्वाक शास्त्र ने की, चार्वाक दर्शन ने की, उसके बाद जैन दर्शन ने की, उसके बाद बौद्ध दर्शन ने की। और आते 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 ये लगभग सनातन धर्म जो था
समाप्त खत्म हो गया। और उसके बाद जो था क्या हुआ कि अब से तकरीबन 1300 साल पहले 712 एडी में ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम गुजरात में आया, सिंध में आया। और सिंध में आया, गुजरात जो था सिंध का हिस्सा होता था। और उसकी जो थी लड़ाई में ये हार गई, ये इराक से आया था मोहम्मद बिन कासिम, और यहाँ पे मुसलमानों का राज हो गया। तो ये उसका गुजरात और महाराष्ट्र का जो इलाका था, ये कोस्टल जो इलाके थे, ये सब मुसलमान हो गए थे 712 के आसपास। एक आपसे तो ये 1300 साल पुरानी बात हुई। 300 साल के अंदर जो थे, 250-300 साल में सारे मुसलमान बन गए थे। ये सारे गुजराती भी और महाराष्ट्र भी, सारा सिंध का इलाका जो है। उसके बाद जो था मोहम्मद गौरी आया। वो मोहम्मद गौरी जो आया, उसको जयचंद ने न्योता दिया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो उसका ममेरा भाई था, उसकी बेटी को उठा के भाग गया था और उससे विवाह कर लिया था, जो अजमेर का था। पृथ्वीराज चौहान बड़ा खुराफाती आदमी था। उसने अपने 2 बड़े भाइयों की हत्या करके खुद राजा बना। तो फिर वो ताकतवर था, तो जयचंद को बुलाना पड़ा। अब तो इस तरह जयचंद जो था, अब आप किसी को बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो आपका मेहमान हुआ ना, वो हमलावर तो नहीं हुआ ना, इन्वेडर तो नहीं हुआ ना। तो वो जो था जयचंद का मेहमान था। मगर जयचंद ने सोचा था, और जो उसके पिता ने सोचा था, कि ये पृथ्वीराज चौहान को हरा के दिल्ली की जो इलाका सुल्तान राजपाट जो है मेरे बेटे जयचंद को दे देगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या सोचा, ये बात दूसरी है, सोचने को तो कुछ भी सोचता, आज भी सोच सकता है। तो जयचंद ने जो था, वो उसको राजपाट नहीं मिला, दिल्ली की सल्तनत का इलाका नहीं मिला। तो जब मोहम्मद गौरी वापिस लौट रहा था, तो जयचंद के पिता ने और जयचंद ने दोनों ने मिलकर स्कीम बनाई कि इसको शराब वराब पिला के नाच गाने में मस्त करके और मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया। तो भटिंडा के किले में जो था, जब वापस लौट रहा था मोहम्मद गौरी, अफगानिस्तान जा रहा था अपने घर वापस, तो उस पर जो है इन्होंने उसको नाच गाना किया, अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों से नाच कराया, खूब खिलाया पिलाया उसे। मोहम्मद गौरी तो ठीक है, उसने खाया पिया, मगर उसके जो बॉडीगार्ड थे वो बिल्कुल सावधान थे। उन्होंने शराब छुई भी नहीं, खाना भी नहीं खाया। और जब जयचंद और उसके पिता के फौजियों ने मोहम्मद गौरी पर हमला किया भटिंडा का किले में, तो उसके जो बॉडीगार्ड थे मोहम्मद गौरी के, उन्होंने इसके जयचंद को और जयचंद के पिता को काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए और उनकी सेना को भी हरा दिया। क्योंकि जब राजा हार गया तो सेना में भगदड़ मच गई। तो एक जिसको उन्होंने मेहमान की तरह बुलाया था, उसका आदर सत्कार करना चाहिए था, उनका काम किया था। तो एक छोटी सी बात पे लेके उनको दिल्ली की सल्तनत नहीं सौंपी, तो उस पर अपने मेहमान पे हमला कर दो, ये चीज़ तो बड़ी नाजायज बात थी। तो खैर जो भी हुआ, मेहमान पे हमला हुआ। उसके बाद जो था मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम जो कि इथोपिया का था, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का सुल्तान बना दिया और गुलाम वंश से राज चला। वो ज़्यादा लंबे टाइम में नहीं चला। और वो गुलाम और सुल्तान जो होते थे, ये सब जो थे सुल्तान ही कहलाए। ये इब्राहिम लोदी तक जो थे सुल्तान थे, ये बादशाह नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, तो ये दूसरा पहला हमला सनातन धर्म पे जैनियों ने, अब उसने क्या, चारवाक शास्त्र ने। दूसरा हमला किया जैन दर्शन ने। तीसरा हमला किया उस पर गौतम बुद्ध ने। इस तरह से जो थी। उसके बाद चौथा हमला किया जब ये मुसलमान आ गए यहाँ पे अफगानिस्तान से। तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और ये नॉर्थ इंडिया में सारे जो थे मुसलमान बन गए आज से तकरीबन 1000 साल पहले। इस तरह सनातन धर्म का पूरी तरह से नाश हो गया, विनाश हो गया, हत्या हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि जो
मेवाड़ का राणा सांगा और ये जोधपुर का राजा, इन्होंने जो था, क्योंकि जो था इब्राहिम लोदी, वो जरा सख्त मिजाज का था। उसका बड़ा भाई जब दिल्ली का सुल्तान था, किसी ने टैक्स दे दिया नहीं दे दिया कोई बात नहीं, मैं इब्राहिम लोदी सख्ती से टैक्स वसूल करने लगा था और ये टैक्स चोरी करना चाहते थे। तो राणा सांगा ने और जोधपुर के महाराजा और जयपुर के महाराजा ने, इन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा और जो इब्राहिम लोदी का एक भतीजा था, उसने सोचा था मेरे बाप के मरने के बाद मुझे राजपाट मिलेगा, ना कि उसके छोटे भाई को। उसने भी निमंत्रण भेजा। तो बाबर भी हमलावर नहीं था, ये उसको लेके आए थे, वो भी इनका मेहमान था। जैसे दामाद की सेवा की जाती है, ऐसी इनको सेवा करनी चाहिए थी। इन्होंने सोचा कि ये बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हला के कुछ लूटपाट करके इसको थोड़ी सी लड़कियां हम दे देंगे, औरतें दे देंगे मौज मस्ती करने के लिए, ये उनको जाके वापस जो है अपने काबुल कंधार में उनको बेच बाच लेगा, लड़कियों को गुलामों को बेच लेगा। मगर हुआ ऐसा नहीं। बाबर जो था वो परेशान तो रहता था, यहाँ की मौसम जो बड़ा ख़राब था, कभी गर्मी कभी, तो उस ज़माने में धूल धक्कड़ चलते थे। बाबर को अपने काबुल की याद आती थी, कंधार की याद आती थी, अपने वहाँ सेंट्रल एशिया में जहाँ तक ताजिकिस्तान से आया था उसकी याद आती थी। बड़ा अच्छा मौसम है वहाँ, अंगूर भी बहुत बढ़िया होते थे, बादाम भी बहुत बढ़िया होते थे। तो खैर वो जो था, अब ये आया और ये इन्होंने सोचा कि लूटपाट करके इसको कुछ लड़कियाँ दे देंगे हम अपनी हैं, यहाँ से पढ़ के गाँवों से, और माल दे देंगे, कुछ ऊँट दे देंगे, घोड़े दे देंगे, लौट जाएगा। मगर बाबर नहीं लौटा, उसका दिल यहीं लग गया। उसने कहा इनको लड़कियों को लेके कहाँ जाऊँ, इनसे यहीं मैं मौज मस्ती कर देता हूँ। ये मुग़ल जो आए थे, तो हुआ ये, अब जब इनको ये हुआ कि ये तो भैया जम गया और आगरा तक आ गया, दिल्ली से आगरा, तो अब इनको बेचैन हुई। तो आगरा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पे खंडवा में इन्होंने लड़ाई की। बाबर तो खुद दिल्ली में जमारा गया नहीं, खंडवा में जो था उसने मुग़ल सेना को जो थी अपने बेटे हुमायूं के साथ भेज दिया, उसके कमांड में भेज दिया, उसके कमांड कंट्रोल में गया। खंडवा की लड़ाई में जो थे फिर ये मात खाकर राजपूत, पहले तो राजपूतों ने गद्दारी की इब्राहिम लोदी के साथ, और उसके बाद जो था कि तुम चलो लड़ो, हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, पीछे पीछे गए नहीं, मदद नहीं की इब्राहिम लोदी की लड़ाई में बाबर के खिलाफ। पानीपत में लड़ाई हुई थी, पहला लड़ाई हुई थी, और जब वो खंडवा में जो था हार गई है, मात खा गए, और अब ये लड़ पड़े। अब मगर जो था बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा भी है कि अब हुमायूं को कभी अगर जो यहाँ पे तुमको लड़ना है तो इनसे राजपूतों से रोटी बेटी का संबंध बनाना पड़ेगा। तो अब राजपूतों ने जो था, मुगल जो थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, इनसे शादियाँ कर लेते हैं, इनकी लड़कियों से, इसमें क्या बुराई है, शादी तो किसी से भी कर लो, कोई जरूर थोड़ा कि मुसलमानी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर जो थे ये मुगल आ गए। अब जो थे उनकी जो पहले जो थे ये इब्राहिम लोदी जो वगैरह के टाइम तक तो तुर्की भाषा रही भारत की, हिंदुस्तान की, तो जो संस्कृत थी उसकी हत्या हो चुकी थी, सनातन धर्म की हत्या हो चुकी थी। मगर मुगल जो थे रहमदिल आदमी थे, बाबर भी रहमदिल आदमी था, और उसने सोचा कि अब हम यहाँ लौट के नहीं जाएंगे, हम यहीं बच जाएंगे। इसलिए अपने ख़ानदान वाले तो हुमायूं को भी उसने लिखा कि भाई इनसे रोटी बेटी का संबंध रखो, क्योंकि जब इनको अपने परिवार का हिस्सा बनाओगे तभी तुम लंबे टाइम तक यहाँ राज कर पाओगे। हुआ भी यही, हुमायूं ने भी कई हिंदू इनके राजपूत लड़कियों से शादी की, और बाबर का तो मशहूर है उसने जोधाबाई से शादी की, जो जयपुर के जो राजा थे उसकी फैमिली से थी। उसके बाद बाबर के बाद जो था आया ये जिसके क्या नाम है, अकबर के बाद जो था उसका बेटा जहांगीर बना। जहांगीर ने भी जोधपुर के राजा की जो बहन थी मनबाई उससे शादी की, और इनकी सबकी शर्त होती थी जितने भी राजपूत थे कि भी हमारे जो तुम्हारे बाद जो है, जो हमारी राजपूत लड़की से तुम जिससे शादी कर रहे हो उसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो जो जोधाबाई के बाद जो था उसका बेटा जो था जहांगीर राजा बना,
जागीर के बाद मान भाई जो उसकी बहन थी जोधपुर के महाराजा की राजपूत की, उसका बेटा जो है शाहजहां बना। और शाहजहां के बाद भी ऐसी राजपूत लड़कियों से जो थे बच्चे पैदा करते थे वो मुगल बादशाह बनते रहे। ये परंपरा औरंगजेब के टाइम तक चली। और औरंगजेब के टाइम में तो ये सारे जितने राजा थे, सारे औरंगजेब की फौज में सबसे ज्यादा राजपूत राजा थे और उनकी सेनाएं थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये दक्षिण में महाराष्ट्र तक पहुंच गए और उधर तमिलनाडु के नॉर्थ हमारे हैदराबाद तक पहुंच गए। और चांद बीबी जो गोलकुंडा में जिसका राज था उस लेडी का, तो वहां तक ये औरंगजेब लड़ने पहुंचा। और उसके खिलाफ जो थे लड़ने वाले हिंदू के खिलाफ हिंदू ही जो ये राजपूत थे वही फौजी थे लड़ने के लिए। शिवाजी से लड़ने के लिए भी राजपूत ही थे ये सब। तो इस तरह से जो था मगर आखिर में आते आते ये मुगल साम्राज्य भी कमजोर हो गया औरंगजेब के बाद। उसके औरंगजेब के लड़के आपस में लड़ने लगे। बेटे ने औरंगजेब के बेटे ने अकबर ने बाप के साथ बगावत कर दी इन राजपूत राजाओं के साथ मिलकर। तो और वो बुढ़ा भी बहुत हो गया था, 82 साल की उम्र हो गई थी। कब तक आदमी जिएगा, बड़ी मुश्किल से उसने जीवन यापन किया। टोपियाँ सी के अपने हाथ से, उस जमाने में सिलाई की मशीन होती थी, वो टोपियाँ बेचता था। कुरान अपने हाथ से लिख के वो बेचता था, उससे अपनी दाल रोटी का खर्चा चलाता था। प्योर वही चिल्ड्रन था औरंगजेब जो था। वो मीट मांस मछली कुछ नहीं खाता था और अपने हाथ से मेहनत मुशक्कत करके मजदूरी करके अपनी दाल रोटी चलाता था औरंगजेब। तो ये सब था। तो यहाँ तक आते आते मगर जब ये हुआ कि ये मुगल आ गए तो ये भी मेहमान थे राजपूतों के। उन्होंने बुलाया था राणा सांगा ने, जोधपुर के राजा ने और जयपुर के राजा ने। वो भी इनका मेहमान था। अब इन्होंने मेहमान के साथ इन्होंने भी गद्दारी की। राजपूताना में तो हमेशा से गद्दारी का हिसाब ही रहा। भाई ने भाई को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया राजा बनने के लिए। जैसा कि पृथ्वीराज चौहान ने किया, अपने पिता को जहर दे दिया, 2 बड़े भाइयों को मार दिया। राणा से उसके बाद जो था तकरीबन 500 साल बाद राणा सांगा ने अपने 2 बड़े भाइयों को दोनों को मार डाला। एक को जहर दे दिया, एक को कत्ल कर दिया। तो उसने भी यही किया। आज भी राजस्थान में जो परंपरा इसी किस्म की चल रही है। आज भी अपनी लड़कियां बेचते हैं। ये आप प्रोस्टिट्यूशन के दिल्ली में चले आइए, कहीं चले आइए, बहुत राजस्थानी लड़की मिलेंगे। तो ये सब जो हो रहा है ये भी सनातन धर्म की हत्या का कारण बना। और आखिर में इन्होंने सनातन धर्म, वो क्या हुआ कि जो मुसलमान बने थे, सनातन धर्म छोड़ के जैन बने थे, बौद्ध बने थे, मुसलमान बनते। तो जैन बौद्ध जो थे वो जब ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जिसको बोलते हैं केरला के, उन्होंने देखा जो सनातन धर्म की हत्या हो रही है। तो उनकी बहुत थोड़ा जीवन काल था, तकरीबन 30-32 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। जिन्होंने ये चारों धाम बनाए हैं, बद्री धाम, केदार धाम, एक क्या नाम है द्वारका, ये और ये क्या नाम है गुजरात में जो है ये, और दक्षिण में कोची, द्वारका, तो वो तकरीबन 730 के आसपास बने। और 750 तो उनका भी तो सारे आदमी बौद्ध बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने बौद्धों की औरतों को रेप किया, बलात्कार किया, उनके बौद्ध विहारों में आग लगा दी, उनको तोड़ फोड़ डाला। तो इस तरह से ये जो जैन धर्म का था और बौद्ध का जो था नरसंहार हुआ, आम कत्लेआम हुआ, ये आदि शंकरा के जमाने में। ठीक है, कोई बात नहीं। और जो कहते हैं अयोध्या में हिंदू मंदिर, कोई हिंदू मंदिर नहीं था, हिंदू तो था ही नहीं। वो तो सारे जैन और बौद्ध मंदिर थे जो सर्कुलर होते हैं। वहाँ सर्कुलर जो मिला है स्ट्रक्चर वो बौद्धों का था, बौद्ध विहार था का। ये स्तूप जो बनाते थे बौद्ध, आज भी सांची वगैरह में मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएंगे, और भी कई जगह पे मिल जाएंगे। राजगीर में भी मैंने देखा था, सांची में भी मैंने देखा था मध्य प्रदेश में। राजगीर जो है वो बिहार में आज के, तो वो बौद्ध है, बुद्ध विहार है। वो स्तूप जो है वो सनातन धर्म का मंदिर नहीं है। सनातन के तो अच्छा बनते ही थे। ये मूर्ति मंदिर बनाने का सिस्टम से
5वीं शताब्दी के आसपास चालू हुआ है। जो थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कुषाण पीरियड में हुई थी। कुषाण जो बुद्धिस्ट थे जो कि चीन से आए थे फर्स्ट सेंचुरी में, और थर्ड सेंचुरी में जो थे, सेकंड सेंचुरी में बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी सारे दुनिया में। एक चीन से आए थे, अफगानिस्तान उस इलाके से आए थे, और कुछ यहाँ के थे हिंदुस्तान के बुद्धिस्ट। तो ये तो ख़त्म हो चुका था धर्म, मगर जब ये मुग़ल लौट के आए तो मुग़ल टाइम में, क्योंकि वो जो थे दयालु किस्म के आदमी थे, सबकी इज्जत करते थे, उन्होंने से रोटी बेटी का संबंध बनाया। तो जो सनातन धर्म छोड़ चुके थे वो जो थे वो हिंदू बन गए। वो सनातन धर्म में लौट के नहीं आए, उन्होंने अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जो ये फारसी भाषा थी, मुग़लों के सरकारी कामकाज थी, तो वो ये हिंदू शब्द हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तानी, फारसी भाषा के शब्द हैं। तो ये जो थे इन्होंने फारसी शब्द हिंदू अपना लिया, सनातन धर्म को छोड़ दिया। अब सनातन धर्म मंदिर, सनातन धर्म धर्मशाला, सनातन धर्म स्कूल, सनातन धर्म कॉलेज, इन्होंने सनातन धर्म को छोड़ के और ये हिंदू बन गए। सनातन, इन्होंने अपने आप को कभी सनातन धर्म ही नहीं कहा। हाँ, आजकल कभी भूल चूक में जब कोई इनको सनातन धर्म की याद दिलाता है तो हिंदू कहते हैं तो ये सनातन धर्म के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं? अरे तुम पहले तो तुम अपने आप सनातन धर्मी बनो, तुम हिंदू कैसे बन गए? तुमको सनातन धर्म में लौटना था ना। अब जो RSS है, राष्ट्रीय सेवा संघ, जिसको मैं आई वे हियरिंग आफ्टर कॉल आई इन शॉर्ट RSS, और हिंदू महासभा, हिंदू तो हिंदू, अरे भाई तुम सनातन धर्म महासभा को ना, हिंदू महासभा क्या होती है? और राष्ट्रीय सेवा संघ ये हिंदू का हिंदू राष्ट्र की बनाते हैं। अरे तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे या सनातन धर्म राष्ट्र बनाओगे? इनको यही पता नहीं है कि सनातन धर्म क्या होता है। सनातन क्यों कि ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण है, 70% RSS में, 30% जो है कर्नाटक के ब्राह्मण है। गुजराती तो सारे OBC है या शेड्यूल कास्ट है, और जो कुछ इलाका का मराठी वगैरह ये भी सारे शेड्यूल कास्ट है या OBC है। अब आज इनको मराठों को लेकर रोशन के झगड़े चलते रहते हैं रोजाना, महाराष्ट्र में आज भी हो रहे हैं दंगे फसाद। और ये OBC का जो है वो तो खुलेआम कहता है कि मैं OBC हूँ। तेली तमोली जाति का है ये गुजरात का, इसमें मोदी जाति के 90% आदमी, 90% आदमी जो है मुसलमान है, मछुआरे हैं, गुजरात में मछलियाँ पकड़ते हैं समुद्र से। तो अभी यही नहीं पता चल रहा ये तेली है ये तो सनातन धर्मी तो नहीं है। ये भी नहीं कहता कि मैं सनातन धर्मी हूँ। हाँ, ये कहता है कि मैं OBC हूँ, अदर बैकवर्ड कास्ट क्या, और ये अपने आप को ब्राह्मण कहने लगे, जबकि ये शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। महाराष्ट्र के भी जो है, और कर्नाटक वाले भी नहीं है, कुछ इलाके के जो है ये भी शुद्ध नहीं है। तो इनका शुद्धिकरण तो आप करना कैसे कर रहे हैं, नहीं ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको समझाने की कोशिश करो, इनकी समझ में नहीं आएगी बात बेवकूफ़ों की, क्योंकि तो सत्ता के प्यासे हो गए। इनको तो धन दौलत चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, महल चौबारे चाहिए, धन दौलत चाहिए। अब ये जो झगड़े चालू हो रहे हैं, अब क्या होता है, जो पैसे का तो सारी दुनिया दुश्मन है। आज भी बेटा बाप का कत्ल कर दे, बाप बेटे का कत्ल कर दे, भाई भाई का कर दे, बीवी मियाँ का कर दे, मियाँ बीवी का कत्ल कर दे, बहन भाई का कर दे। तो ये तो पैसे। अब सवाल ये है कि RSS के पास बहुत पैसा हो गया। ये जो अमित शाह है ये जैनी है, ये सब ना तो ये RSS का आदमी है, ना ये हिंदू महासभा का आदमी है, ये किसी का सगा नहीं है, ये खुराफाती आदमी है, ये जैनी है, प्योर जैनी। इन्होंने बहुत हिस्सा सही है। और इसके पास जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस, इनके पास सारी चीज़ें। RSS के पास भी बदमाश है, क्रिमिनल्स हैं, जो भी चाचा बता रहे थे 71 में जब दीनदयाल उपाध्याय, वो भी ब्राह्मण था, उसकी हत्या करवाई थी गोलवरकर ने, गुरु जी ने। तो इनके पास ही बदमाश है। मगर अमित शाह के पास सरकारी बदमाश है, इनके पास प्राइवेट बदमाश है। और आजकल बदमाशों की जो इनकी क्रिमिनल्स की टोली का मुखिया है वो इंद्रेश कुमार है, बहुत सीनियर प्रचारक है RSS का, मोदी से प्रचारक है। ये किसी भी हत्या करा सकता है। गौरक्षा के नाम पर इन्होंने कभी अखिलेश हत्या करा दी, कभी किसी की हत्या करा दी, मुसलमानों को करा दी, छूट खा गया। वो हत्याओं का जो कराने का इंचार्ज है वो है इंद्रेश कुमार,
तिलकधारी जो तिलक लाता है वो भी ब्राह्मण है। तो ये सब झगड़े चल रहे हैं। तो इस तरह से आज आते आते जो हम 2000 पूरा कर सके 21वीं शताब्दी में जो है, क्या सनातन धर्म लौट पाएगा? क्या सनातन राष्ट्र बनेगा? क्या संस्कृत यहाँ की भाषा होगी सरकारी कामकाज की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मिशन आर्टिकल 342 या 343 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि संस्कृत जो है उसको प्रमोट करेगी सरकार। क्या सरकार संस्कृत को प्रमोट कर रही है? नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। संस्कृत को हत्या कर दी जो सनातन धर्म की भाषा थी। तो अब सवाल ये बड़ा भयानक हो रहा है कि कैसे इसको निपटा जाए। अब क्यों अमित शाह के पास सरकारी एजेंसी है, इनके पास प्राइवेट कर्नल्स है आरएसएस के पास। अब इनमें जो दोनों में मारा मारी होगी, जो लठ बजेंगे, गोलियां चलेंगी, छोरेबाजी होंगी, वो उसका अंजाम क्या होगा? कौन जानता अंजाम क्या होगा इसका? बहुत मुश्किल है। लड़ाई चालू करना बड़ा आसान काम है, मगर उसका अंजाम कोई नहीं जानता। हम लड़ाई चालू कर सकते हैं, लड़ाई ख़त्म नहीं कर सकते, कोई नहीं ख़त्म कर सकता। लड़ाई चालू करना अपने हाथ में होता है, उसको ख़त्म करना अपने हाथ में नहीं होता, उसके नतीजे अपने हाथ में नहीं होते। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा? लड़ाई तो चालू हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने 75 के रिटायरमेंट की एज बना दी, निर्धारित कर दिया आरएसएस ने, पंडितों ने। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो भी ब्राह्मण थे। इनकी भी, अटल बिहारी वाजपेयी की भी ऐसी शक्ल मिलती है मोहन भागवत जैसी, कद भी ऐसी है, दोनों मोटे भी हैं ये। तो मगर अमित शाह इनसे अलग खिचड़ी, अलग किस्म की खिचड़ी पका रहा है। अब ये मोदी तो कुछ नहीं कर पाएगा, अमित शाह इनको ठिकाने लगा देगा आरएसएस वालों को। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इनकी जमानत नहीं होगी मोहन भागवत की, इंद्रेश की, और जो भोजबला है वो कौन कौन से हैं इनके, बहुत सारे जो इनके अखिल पहले तो 7 आदमियों की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती थी, आज 13 आदमियों की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। जमशेद चाचा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के मेंबर थे। लाला जगदीश प्रसाद गुप्ता, जिन्होंने अपनी कोटी 500 गज की विजयनगर में मिनट में आरएसएस को दी हुई थी। 48 में जब गांधी का मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, नाथुराम गौडसे ने की थी, वो भी ब्राह्मण था। तो इसमें जो ये ब्राह्मणों में क्रिमिनल्स जो हैं, जो मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को बताया था, ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी को, उनके छोटे भाई जगदीश प्रसाद ने, कि इसमें क्रिमिनल्स आ गए। तो आरएसएस में शुरू से क्रिमिनल्स रहे हैं। मोहन भागवत ये जो था गोलवलकर के टाइम में, तो इसका बोलबाला हो गया था क्रिमिनल्स का, वो जिसकी चाहे उसकी हत्या कराए। तो इन्होंने आरएसएस वालों ने जितने अपने आदमियों की हत्या की है, उतनी अपोजिशन वालों की नहीं की है। मुसलमानों को की है, गिने चुने हैं वो। अपने आदमियों की, सुनील जोशी था इंदौर में, बम फाड़ने के उसमें, प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, जो ये इन्होंने दो 3 मस्जिद में हैदराबाद में और दूसरी जगह उसमें बम ब्लास्ट किए। तो ये जो है, इन्होंने बम ब्लास्ट करना और उसमें मुसलमानों को बदनाम करना, ये इनकी पुरानी परंपरा रही है। मगर अब इनको जो है मोदी से निपटना भी मुश्किल है। ओबीसी है, ब्राह्मण से ब्राह्मण है तो निपट लेता। वाजपेयी को भी इन्होंने बहुत परेशान किया, अडवाणी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, वो भी ब्राह्मण है। मुरली मनोहर जोशी ब्राह्मण है, उसको भी एक ठिकाने लगा दिया कि तो 75 साल के हो चुके दफा हो जाओ, तुमको कोई नहीं मिलेगी प्रधान में। अब मोदी का भी 1-1.5 साल में नंबर रहा है, पर मोदी से कैसे निपटे? भाई ओबीसी है, ये ब्राह्मण नहीं है। ओबीसी जो होते हैं इनका कोई उसूल नहीं होता, कोई दस्तूर नहीं होता, ये तो सत्ता के भूखे होते हैं। अब एक दफा बन गया तो क्या छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और उसके पीछे जो है अमित शाह पहले तो मोदी को इस्तेमाल करेगा, मोदी से इनको लड़ाएगा आरएसएस वालों को। उसके बाद जब मोदी निपट जाएगा तो वो खुद आ जाएगा मैदान में, और फिर हिंदुस्तान में आरएसएस का नाश हो जाएगा। जैसे सनातन धर्म का इन्होंने सत्यानाश किया है, ऐसी आरएसएस का भी नाश हो जाएगा। ये भी 100 साल हो जाएंगे अगले साल जो है, 1.5 साल बाद जो है, 1.25 साल बाद अक्टूबर 2025 में इनकी भी 100 साल का बुढ़ा आदमी हुआ था, बहुत जी लिए। तो इसका भी अंत हो जाएगा, जैसे सनातन धर्म का अंत हो गया, वेदों का अंत हो गया। क्योंकि खुराफाती जो थे, जो चारवाक शास्त्र था, चारवाक शास्त्र जो था उस जमाने में भी जीता और आज भी जीता।
ये पूजा पाठ करते हैं, भगवान की नकली फोटो लगाते हैं दुकान में हैं, और पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दान को, और सारे दिन जो ग्राहकों और आने वाले मेहमानों को बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, उनसे लूटते हैं उन्हें। तो वो चार्वाक शास्त्र के मुताबिक करते हैं पूजा पाठ, संस्कृत में श्लोक, वेदों के मुताबिक, और ग्राहकों सबको चूना लगाना, चीटिंग करना, बेईमानी चार्वाक शास्त्र के मुताबिक। सारा बिजनेस बेईमानी पे, गरीब मजदूरों के एक्सप्लॉयटेशन पे बेस है, वो सारा चार्वाक शास्त्र के मुताबिक है। तो आज जो है चार्वाक शास्त्र का सारे समाज में बोलबाला है। वो हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी, सारी दुनिया में है। तो वो दुनिया चार्वाक शास्त्र के मुताबिक चल रही है, वेदांत के मुताबिक नहीं चल रही। और फिर जो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? चार्वाक शास्त्र जो है वो तो उसका फारसी फादा का शब्द है। तो क्या ये मुसलमान को, इस्लाम को वापस लेके आएंगे मुगलों को? हिंदू राष्ट्र बनाने का तो मतलब ये है कि मुगलों को दोबारा राजपाट सौंप दिया जाए। क्या ये चार्वाक शास्त्रियों को, ओबीसी की जिनकी आबादी 30% उनको मंजूर होगा? ये 30% ओबीसी, 15% शेड्यूल्ड कास्ट, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये 43% आदमियों के ऊपर ये 3% ब्राह्मण, 2.5-3% से ज़्यादा नहीं है। ये ब्राह्मण भी आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें भी कौन सा ब्राह्मण देश असली है, कौन सा नकली है। मैं एक दफ़े, वो मेरी माँ ने मुझे कहा, जब हम पूना में रहते थे, कि बेटा वहाँ चला जा, वो क्या नाम था उसकी, वहाँ पेट में, शनिवार और पेट में, वहाँ पे सब दोनों साइड में उनके ब्राह्मणों का ही घर है। अब मुझे तो पता नहीं था, मुझे समझ नहीं थी, मैं उस टाइम 6ठी क्लास में पढ़ता, तो मैं गया, तो मैंने एक से पूछा, मैं कहा भाई वहाँ चलना है तो उसके भोजन के लिए, तो वो चल पड़ा मेरे साथ। अब ये तिलक जो लगाते हैं माथे पे, इनके अलग अलग स्टाइल के तिलक है। मैं आपको लेके चल, मैं तो एक दूसरा ब्राह्मण जो था कूद के आ गया, वो कहा तू कैसे जा रहा है, आपस में लड़ने लगे। मैं डर गया, मैं छोटा बच्चा होता था, 6ठी क्लास में पढ़ता था। वो कहता चल बेटा मैं चलूँगा साथ, ये नकली है, ये नीची जाति का ब्राह्मण है, मैं ऊँची जाति का ब्राह्मण हूँ। तो बनियों के घर तो ऊँची जाति का ब्राह्मण करेगा ना भोजन। तो खैर मैं भी डर गया, उसने जो कहा मैं उसके साथ पढ़ पा। और जो दूसरा नीची जाति का ब्राह्मण था, इनमें भी बहुत, कौन शुद्ध जो ब्राह्मण है, कौन सी ऊंची कैटेगरी के ब्राह्मण है, कौन सी नीची कैटेगरी, इन्हें ब्राह्मणों में भी एक नहीं है। इनमें भी 20-50 पंथ है। कोई सरयू पा रही है, कोई सरयू के इस किनारे का, कोई दूसरे किनारे का, कोई गंगा पार का, कभी वो गंगा के इस पार। जब मेरे बेटे ने अपने बंगलौर में ये विलामेट खरीदा, तो उसने कोई ब्राह्मण बुलाया था, तो मैंने कहा भाई आप कहाँ के हो? उसने कहा मैं वहाँ का, बनारस के पास। तो मैं कहा गंगा के किस साइड के हो, नॉर्थ के हो साउथ के? वो कहा नहीं मैं साउथ साइड का हूँ। मैं कहा तो ठीक है, ये साउथ साइड वाले जो है गंगा के दूसरी पार वालों को, ब्राह्मणों को नीचा मानते हैं। और जो मैंने उसको समझाया, मैं उसकी बात से समझ गया, और वो भी मेरी बात से समझ गया कि इसको ब्राह्मणवाद को अच्छी तरह जानता है कि कौन सा ब्राह्मण किस कैटेगरी का है। तो मैंने उनको जो बताया कि भाई ये करना है, उसमें संस्कार में है, तो पितरों को कैसे बुलाना है, ग्राम देवता, स्थान देवता, तो ये हवन में कैसे करना है सब, और हवन जो है किस टाइम चालू होना है, रात में नहीं करना हवन। अगर जो हवन का काम पूरा नहीं हुआ है तो अगले दिन सुबह होगा बाकी बचा हुआ काम। ये नहीं कि तुम शाम को दिन छिपने के बाद भी हवन करते रहो। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो 11 बजे चालू का बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया, मैंने उनको सारा पैसा दिया। मेरे सब्जी सुभाष चंद्र भी घर बैठे थे वहाँ मेरे साथ। मैंने उनसे पूछा जी ठीक है और कुछ करवाना? कहते नहीं नहीं आपने तो बहुत बता दिया। तो मैं पूछा पंडित जी समाज कहते